आज हम बीए पार्ट फर्स्ट समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र में मानविकी या ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन की चर्चा करेंगे। यहाँ पे आप ये देखिए कि पहले समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अभिमुखन का बोलबाला था, जिसमें चाहे हम अगस्त कॉम्टे को लें, एमाइल दुर्खिम को लें या उनके बाद में मैक्स वेबर को, या जितने भी पार्सन्स वगैरह है समाजशास्त्री, वो वैज्ञानिक अभिमुखन के समर्थक माने जाते हैं। समाजशास्त्र में 1960 के बाद में वैज्ञानिक अभिमुखन की प्रतिक्रिया के रूप में ये एक तरीके से आंदोलन उभर करके आया, जिसको मानविकी अभिमुखन कहा गया। यहाँ पर आप ये देखिए कि वैज्ञानिक अभिमुखन में क्या है के ऊपर जोर दिया जाता था। अर्थात उनका यह था कि घटना का हम वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करेंगे और समाज के सामने उसका चित्रण कर देंगे, और एक तरीके से क्या है कि उसके सुधार या कल्याण से संबंधित उनका कोई संबंध नहीं होता था। अर्थात वो नैतिक दृष्टि से तटस्थ या मूल्यों से तटस्थ रहते थे कि कोई भी घटना अच्छी है या बुरी, सही है या गलत, उचित है या अनुचित, हानिकारक है या लाभदायक, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इनका कोई वास्ता नहीं था। जबकि उनका तो ये था कि घटना को वस्तु माना जाए। वो वस्तुनिष्ठता के ऊपर जोर देते थे कि घटना जैसी दिखाई देती है उसको वैसा ही प्रस्तुत किया जाए। अर्थात उसके बारे में हमारे विचार, मूल्य, मान्यताएं, दृष्टिकोण, विश्वास, पसंद, नापसंद, रुचि, संवेग, इनको दूर रख लेना चाहिए। इनका घटना के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो ये एक तरीके से क्या है कि इस प्रकार का अभिमुखन उस समय एक तरीके से वैज्ञानिक में माना जाता था। और इसमें जो मानविकी अभिमुखन है, इसमें जैसे ह्यूमनिस्टिक का ये अर्थ होता है कि मानव को केंद्र रख करके, मानव को केंद्र बिंदु में रख करके ये अभिमुखन आया 1960 के बाद में, और वैज्ञानिक या परंपरागत समाज की प्रतिक्रिया के रूप में उभर करके आया। और जहाँ पे वो क्या है के ऊपर जोर देते थे, वहाँ पे ये क्या होना चाहिए के ऊपर जोर देते हैं। अर्थात इनका यह है कि नॉलेज, उनका ये था नॉलेज फॉर व्हाट, और इनका ये था कि नॉलेज फॉर हुम, अर्थात ये किसके लिए, इसकी उपादेयता और प्रासंगिकता किसके लिए है। और ये जो समाज का कमजोर वर्ग है, शोषित वर्ग है, प्रताड़ित किया हुआ तबका है, गरीब लोग हैं, महिलाएं हैं, हबसी हैं, या और समाज का प्रताड़ित या दबाया हुआ तबका है, इनके समर्थन में उभर करके आया। और यहाँ तक कि आप देखिए कि एक गोल्डनर है समाजशास्त्री, इन्होंने लिखा कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोसाइटी, पश्चिमी समाज के क्या संकट उभर करके आ रहे हैं। और समाजशास्त्रियों ने यहाँ तक कहा कि आज एक समाजशास्त्री गरीब पर किताब लिखता है, गरीबी पर, और उस किताब से जो रॉयल्टी मिलती है उससे कंपनियों के शेयर खरीदता है, तो वो तो पैसे वाला बन जाता है, पर जिस गरीब का उसने अध्ययन किया उसको इसका क्या फायदा मिला, ये एक तरीके से उसमें स्पष्ट नहीं किया गया। और यहाँ तक कि आप देखिए कि सी राइट मिल्स जैसे समाजशास्त्रियों ने तो कहा कि आज का समाजशास्त्री है वो जैसे एक तोता होता है ना, जिसको अपन जैसे राम राम कहना रटा देते हैं, तो कोई भी आता है तो वो राम राम शब्द ही दोहराता है। तो उनका ये कहा कि आज का समाजशास्त्री है ना, ये एक तरीके से क्या है कि रटंत वाले तोते तैयार कर रहा है। जैसे एक समाजशास्त्री है या समाजशास्त्र का प्रोफेसर है, वो घर से मतलब पढ़ करके आता है या रट करके आता है, और क्लास में उसको यह है कि भाई मुझे तो 1 घंटे तक क्लास लेनी है, और वहाँ पे बिना रुके 1 घंटे वो अपना भाषण दे देता है या पूरा कर लेता है। छात्र उसको समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते,
या छात्रों के एक तरीके से सिर से ऊपर निकल रही है उसकी बातें, या उसको समझ में आया या नहीं आया, इससे उनका कोई वास्ता नहीं होता। तो यहाँ तो ये तो वैसे होता है कि जब हम ज्यादा खा लेते हैं और हमें उल्टी हो जाती है, वॉमिट हो जाती है, बदहजमी हो जाती है, वैसे ही वो तो क्या है कि घर से, और हम उल्टी कर देते हैं, वैसे ही घर से पढ़ करके आता है और वो क्लास में उंडेल करके चला जाता है। इसका मतलब सी राइट मिल्स का ये मतलब है कि समाजशास्त्रीय परिकल्पना को महत्व देना चाहिए कि जिस तरीके से एक बढ़ई है वो लकड़ी से फर्नीचर तैयार कर देता है, उसी तरीके से समाजशास्त्री को भी क्या है कि जो छात्र होते हैं उनको तराश करके जैसे हीरा निखारा जाता है ना, वैसे एक तरीके से उसको निखार करना चाहिए और उसमें कल्पनाशीलता, सृजनशीलता और उसको एक नया रूप दिया जाए, उसको नया सोचने के लिए एक तरीके से प्रेरित किया जाए। ये भावना एक तरीके से समाजशास्त्री में होनी चाहिए और इस रूप में जितने भी समाजशास्त्री हैं उन्होंने एक तरीके से इसके ऊपर जोर दिया है। आगे चल करके हम कौन कौन से एक तरीके से मानवीय के उपागम में कौन कौन से विषय या कौन कौन से संप्रदाय उभर करके आए हैं उनके बारे में एक तरीके से हम चर्चा करेंगे। अब इसमें यहाँ पर आप ये देखिए कि वही जो समाज में जैसे गंदी बस्ती है या जो श्रमिक वर्ग है, महिला है या जो सर्वहारा वर्ग है, तो इनके कल्याण के लिए या अमेरिका में जो निग्रो और हबसी है, तो इनके हितों की रक्षा करने के लिए ये विषय एक तरीके से उभर करके आया है मानविकी समाजशास्त्र। यहाँ पे आप देखिए